यहाँ पर मेरे पास कुछ डाटा है जिसमें मंथली जो है एम्प्लॉयज़ की सेल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हर रो में जो मैक्सिमम सेल है वो हाईलाइट हो जाए। जैसे कि इस रो में मैक्सिमम सेल ये थी तो हाईलाइट हो गई इस तरह से ये, और इसी तरह से हर रो की जो मैक्सिमम सेल है वो हाईलाइट हो जाए। और ये अगर आप सिंपल कंडीशन फॉर्मेटिंग से करेंगे तो उससे ये नहीं होगा, इसके लिए हमें अलग से फार्मूला क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हम किस तरह से कस्टम कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज़ करके किसी रो में मैक्सिमम वैल्यू को हाईलाइट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक न्यू शीट पर आ जाता हूँ जहाँ पर मैंने कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं की हुई। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम सबसे पहले अपने डाटा को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम इसके शुरू में आ जाते हैं, यहाँ से मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ तक। तो मैंने ये सारा डाटा सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम कंडीशन फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं। तब हम यहाँ पर न्यू रूल के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। तो यहाँ पर हमने किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, हम लिखेंगे इक्वल, और उसके बाद हम ये पहला सेल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद और सारा लॉजिक है वो जो है एक्सेल खुद ही क्रिएट कर लेगा। अब इसको हम फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि ये चेंज होता रहेगा, क्योंकि ये हमने हर सेल को चेक करना है कि वो मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं। तो इसको हमने यहाँ पर लॉक नहीं करना, तो हम F4 की प्रेस करेंगे। तो 3 बार प्रेस करेंगे तो ये जो है इसकी रेफरेंस जो है वो लॉक से इसका हट जाएगा, तो यानी कि ये रिलेटिव रेफरेंस हो जाएगी। उसके बाद हम लिखेंगे इक्वल कि यानी कि अगर ये सेल इक्वल है मैक्सिमम वैल्यू के, तो हमने यहाँ पर मैक्स लिखा और यहाँ पर हम ये पूरी जो रो है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। हम देखते हैं कि ये पूरी रो सिलेक्टेड है, तो इसको अब हम ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। तो अब इसका लॉजिक ये है कि अगर जो है इस सेल में जो वैल्यू है वो इस पूरी रो की मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल हुई, ठीक है, तो अगर यहाँ पर इसका जो यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो भी आएगी अगर ये सेल उसके इक्वल है तो ये हाईलाइट हो जाए। तो इसका हम यहाँ पर फॉर्मेट अप्लाई करेंगे कोई, तो यहाँ पर हम फिल में आते हैं और यहाँ पर आप कोई भी कलर दे सकते हैं, मैं ये वाला दे देता हूँ। ओके करते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने यहाँ पर चेंज करनी है कि इस तरह नहीं, जैसे जैसे हम जैसे ये वाला सेल होगा तो इसमें रो चेंज हो जाएगी, यानी कि रो नंबर 3 हो जाएगी, इसमें रो नंबर 4 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर पूरी रेफरेंस ही यहाँ पर फिक्स है, ये रिलेटिव नहीं है। तो इसके लिए हमें जो रो नंबर है उसके ऊपर से हमें यहाँ पर डॉलर साइन जो है वो हटा देना है। तो यहाँ पर हम हटा देंगे तो ये जो है सिर्फ जो है कॉलम नंबर लॉक होगा, रो नंबर हमने लॉक नहीं करना। इसके बाद हम ओके करेंगे। तो हम यहाँ पर दोबारा से चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर दोबारा आते हैं और यहाँ पर हम मैनेज रूल्स के ऊपर क्लिक करते हैं और इस फार्मूला को हम चेक करते हैं कि क्या इसमें कोई एरर है। तो हम इसके शुरू में आ जाते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और हम इसके शुरू में आ जाते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर ये हमने गलती से यहाँ पर XE लिख दिया, यहाँ पर इसको हम डिलीट करते हैं और यहाँ पर हम ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेते हैं और इसकी जो रेफरेंस है उसको हम रिलेटिव करने के लिए 3 बार F4 की प्रेस करेंगे और ओके करेंगे और अब अप्लाई करते हैं और ओके करते हैं। तो अब देखेंगे जो हमारी फॉर्मेटिंग है वो बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रही है, वो बस हमने जो है यहाँ पर सेल का जो नाम है वो हमने गलत लिख दिया था। तो इस तरह से आप कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज़ करके किसी भी रो में मैक्सिमम वैल्यू को हाईलाइट कर सकते हैं। अब अगर आपने इनको क्लियर करना हो तो आप यहाँ से इन सबको पूरे डाटा को सेलेक्ट करके कंडीशन फॉर्मेटिंग में आए और क्लियर रूल्स के ऊपर क्लिक करके क्लियर फ्रॉम सिलेक्टेड सेल या इंटायर शीट, इन दोनों के जरिए आप कंडीशन फॉर्मेटिंग को क्लियर भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड।